कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया है नहीं बनाया? जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और कुछ अगर डाउट हो तो ज़रूर बता देना। हम सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। किसी का अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक गिवन है। लेमन से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो पूरा जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक महीने तक के कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह जो कुछ भी है वही पेमेंट करना है। उनका ही पेमेंट कटेगा आपके डीमैट से। उसके बाद में एल आई ब्लू से अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो एकदम लोवेस्ट ब्रोकरेज चार्जेस है एल आई ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। तो जिनको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है ये दोनों ब्रोकर से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कुछ भी अगर तकलीफ आती है अकाउंट ओपनिंग में तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उससे क्या है, हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प कर देगी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें। ठीक है। बेसिकली कल के लिए हम क्या डिस्कशन करेंगे वो देख लेते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन है वो भी देख लेते हैं। आज के लिए क्या था, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग कैसे मूव किया, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, कल कैसा मार्केट मूव करेगा, कौन सा प्रीमियम कल हमको मूव करते हुए दिखेगा, कौन से प्रीमियम में हमको मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जो प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं ना उनका डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों देखते हैं। और हम जो प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं उसमें क्या होता है कि हम सेलर्स को, मतलब सेलर्स कहाँ से सेल कर सकता है प्रीमियम्स को, वो ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली कैसे होता है कि जब कोई भी चीज़ की डिमांड आती है तब वो प्रीमियम बूम करता है, वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब सेलर को सेल करना होता है तो वो एकदम टॉप से सेल करता है और नीचे आके उसको छोड़ देता है, पटक देता है उसको। तो वो किस समय किसको कैरी करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये हम इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। और बेसिकली आप अगर देखते होगे तो हमारे प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग मूव भी करते हैं। पिछले पिछला एनालिसिस अगर आप जाके देखोगे तो उसमें भी हमने वही चीज़ें सीखी है कि किस तरीके से प्रीमियम्स को, मतलब प्रीमियम्स ने किस तरीके से मूव किया है, किस तरीके से प्रीमियम्स में मूवमेंट आया है, सारी चीज़ें। पुराने एनालिसिस अगर आप जाके देखोगे तो प्रीमियम्स ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। ठीक है। बस गैप अप गैप डाउन वाले सिनारियों में हम थोड़ा सा प्रीमियम का एनालिसिस करना बंद कर देते हैं उस समय पे। क्योंकि कैसे फिर वो मूव आते ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग और फिर एनालिसिस करके कुछ मतलब नहीं रहता है वो सारी चीज़ों का। तो आप पूरा वीडियो एंड तक के इसलिए देखा कीजिए क्योंकि उसमें हम एंड में प्रीमियम का भी एनालिसिस करके रखते हैं। तो बेसिकली हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, आज के लिए तो मार्केट का रेशो जो है, अगर आप किसी को ये रेशो वाली चीज़ अगर समझना है तो आप आई बटन पे एक लिंक दिया है हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। उसमें हमने मार्केट के रेशो, मतलब मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया है। मार्केट साइडवाइज रहेगा, बुलिश रहेगा, बेयरिश रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने वो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाले वीडियो में सिखाया है। आप एक बार जाके वो ज़रूर देख लेना। आज मार्केट का रेशियो कंप्लीटली साइडवाइज था, मतलब प्रीमियम डीके वाला मार्केट था। आज के दिन मार्केट जो है वो पैसा खाने वाला मार्केट था। आज मार्केट मूव नहीं करने वाला था। ये सारी चीज़ें जो है हमको पहले से ही पता थी और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया कि हमको बाय किस तरीके से बाइंग करना है, कहाँ से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ से हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ा, हमने जो हाउ टू आइडेंटिफाई, हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें सीखा। और इसी को पता करके ही आपको जो है प्रीमियम्स में भी किस तरीके से एंटर करना है, एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया आ जाएगी। तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला। आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला वीडियो। आज कंप्लीटली मार्केट का रेशियो जो था वो कंप्लीटली साइडवाइज था। मॉर्निंग में पुट साइड में भी पैसा दिया, कॉल साइड में भी पैसा दिया, पर मार्केट मॉर्निंग से ही बुलिश था। ठीक है। मतलब सिनारियो जो थे मार्केट के मॉर्निंग से ही बुलिश साइड में जाने के थे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आज का डिस्कशन देख लेते हैं कि अगर 57,000 अगर ब्रेक करता है तो 57,000 मतलब 57,156 अगर ब्रेक करता है तो 57,352 फर्स्ट मूव। उसके ऊपर का फिर आगे का मूवमेंट का जो है वो गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। 57,000 यहाँ से हमारा सेलिंग लेवल था। सॉरी, मेरे को लगा ये हमारा आज का चार्ट है। 57,000 से अगर आता है तो 56,856 फर्स्ट मूव आ सकता है, 56,690 सेकेंड मूव, 56,550 थर्ड मूव। तो मार्केट ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 56,800 ब्रेक किया, वहां से
सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर ने 56,856 तक के मूव दिया, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ने दिया, बट ये लेवल तोड़ नहीं पाया, यही लेवल से एग्जैक्टली बाउंस लिया। ये देखो यहाँ पे भी बाउंस लिया, यहाँ पे भी बाउंस लिया। तो जब तक के मार्केट इसके नीचे है तब तक के, मतलब इस जोन में है तब तक के वेट एंड वॉच वाला ही सिनारियो था। मार्केट ने तो मूव दिया पर प्रीमियम ने इतना कुछ मूव दिया नहीं। 57,156 अगर ब्रेक करता है तो 57,350, 57,520 ये मूव दे सकता है, पर मार्केट ने अपसाइड में तो इतना बड़ा मूव दिया नहीं। देखो यहीं पे हर्डल लिया एग्जैक्ट और वापस आया मार्केट वहीं से। निफ्टी में क्या देखा था, निफ्टी में हमने देखा था 25,415 अगर ब्रेक करते हैं तो 25,480 फर्स्ट मूव, 25,520 और उसके ऊपर 100। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक किया, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। जब भी ये वीक बनता है ना तो सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये समझ लेना कि जब भी कोई लंबी ऊपर से वीक बनता है ना, सेलर एक्टिवेट हो जाता है। ये सेलिंग कैंडल बना हुआ है। देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, साइडवाइज ओपन होगा, जो भी होगा अपने को सेम डे पोजीशन क्लोज करना है और अपना मार्केट में से निकल जाना है। कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करो। प्रीमियम्स का क्या देखा था, प्रीमियम्स में हमने देखा था 89 से अगर मिलता है तो 125.50 फर्स्ट मूव, 176.60 सेकंड मूव, 203। तो मार्केट में क्या हुआ, 125 के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाया, किया है थोड़ा सा मूव दिया है पर वो मूव हमारा ग्रैब नहीं हुआ। जो भी हम बताते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही हमारे बाकी की कंसल्ट कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के ही सलाह से अपना बाय सेल का डिसीजन बनाइए। हमारे वीडियोस को देख के अपना बाय सेल का डिसीजन मत बनाइए। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं। कल के लिए क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 56 पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, बैंक निफ्टी में कल के लेवल रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। 57,000 एक हर्डल जोन रहेगा, 57,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 57,156 फर्स्ट मूव, 57,350 सेकंड मूव, 57,520 थर्ड मूव। डाउन साइड के लिए 56,850 ब्रेक करना जरूरी है। 56,850 अगर ब्रेक करता है, 56,690 फर्स्ट मूव, 56,550 थर्ड सेकंड मूव। ठीक है, निफ्टी में क्या रहेगा, निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में क्या रहेगा, निफ्टी में भी लेवल चेंज होके नहीं आ रहे हैं। निफ्टी में भी एक ही लेवल बन के आ रहा है। 25,480 अगर ब्रेक करता है तो 25,520 फर्स्ट मूव, 25,586 सेकंड मूव, और उसी के बाद में अपसाइड में है रूम थोड़ा बहुत, पर आपको क्या है 25,480 का ब्रेकआउट होना जरूरी है। 25,480 का ब्रेकआउट होता है तो 25,520 फर्स्ट मूव, 25,580 सेकंड मूव। डाउन साइड के लिए 25,430 को ब्रेक करना जरूरी है। 25,430 अगर ब्रेक करता है तो 25,400 फर्स्ट मूव, 309 सेकंड मूव, 25,210 थर्ड मूव। प्रीमियम का देख लेते हैं। प्रीमियम के बारे में, अगर ये सारे प्रीमियम का एनालिसिस मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करके दे रहा हूँ। इसका जो भी बाय सेल का डिसीजन रहेगा वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए या फिर अपना रिसर्च एनालिसिस खुद कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग बाय सेल का डिसीजन कीजिए। और इस प्रीमियम्स में सिर्फ मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, बाय एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ना हम एंट्री एग्जिट के सिग्नल देते हैं ना कुछ। अगर आपको सीखना है तो ये सारी चीज़ों के लिए कोर्स लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है सारी चीज़ों के लिए आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 107.05 से अगर एंट्री मिलती है तो प्लान कीजिएगा 125.0 मतलब 125.50 का फर्स्ट लेवल आ सकता है, 142.60 का सेकंड लेवल, 158.70 का थर्ड लेवल। 25,450 का कॉल ऑप्शन का ये एनालिसिस है।
25,500 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस क्या है, 125.70 से अगर एंट्री मिलती है तो 144 का फर्स्ट लेवल आ सकता है, 162 का सेकंड लेवल, 185.85 का थर्ड लेवल, ऐसे लेवल्स आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो हाउ टू आइडेंटिफाई वाला वीडियो देख लो, बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जो कि इन्फॉर्मेटिव है, आप उनको एक बार जाके जरूर देख लेना। थैंक यू।